हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। तो देखते हैं कि जेनेटिक कोड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला है जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट कोड। अब इसे ट्रिपलेट क्यों कहा गया है, तो जेनेटिक कोड को ट्रिपलेट ऐसा क्यों कहा गया है वो हम देखते हैं। तो क्या होता है, हमारा जो डीएनए स्ट्रैंड होता है, हम सभी को पता है डीएनए में कोड्स होते हैं। तो डीएनए में जो कोड्स होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं कोडॉन। तो हमेशा याद रखना डीएनए के कोड्स को हम कोडॉन ही कहेंगे। तो अब ये कोडॉन्स बनते किससे हैं? कोडॉन्स बनते हैं नाइट्रोजन बेसिस से। तो नाइट्रोजन बेसिस से कोडॉन बनेंगे, जैसे कि नाइट्रोजन बेसिस क्या है, एडेनाइन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल, ये नाइट्रोजन बेसिस है। अब ये नाइट्रोजन बेसिस अरेंज होते हैं, और ये कैसे अरेंज होते हैं? ये तीन के फॉर्म में अरेंज होते हैं, जैसे कि ए यू जी, एडेनाइन, यूरासिल और गुआनिन, ये तीन नाइट्रोजन बेसिस जब इस तरीके से तीन के फॉर्म में अरेंज होंगे तो जाके बनेगा कोडॉन। और ये जो कोडॉन होता है इसमें जानकारी होती है अमाइनो एसिड की। तो अमाइनो एसिड या अमीनो एसिड जो हम कहते हैं वो उनकी जानकारी रखता है कोडॉन। और कोडॉन डीएनए में होता है। और कोडॉन कैसे बनता है? नाइट्रोजन बेसिस के अरेंजमेंट से। और ये जो अरेंजमेंट होती है वो होती है तीन के फॉर्म में, इसलिए इसको हम ट्रिपलेट कहते हैं। तो दैट्स वाई जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है। अब हम देखते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक से जेनेटिक कोड हैज डिस्टिंक्ट पोलैरिटी। अब पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? पोलैरिटी का मतलब होता है डायरेक्शन, और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, या फिर स्पेसिफिक बोलेंगे तो स्पेसिफिक डायरेक्शन या प्रॉपर डायरेक्शन होती है जेनेटिक कोड्स की। मतलब क्या, देखो एग्जांपल के तौर पे कि ये डीएनए स्ट्रैंड है, कंसीडर करते हैं डीएनए स्ट्रैंड में दो एंड्स होते हैं, एक होता है 5' एंड, दूसरा होता है 3' एंड। और ये जो डीएनए स्ट्रैंड है इसमें कोड्स अरेंज होते हैं जिसे हम कोडॉन कहते हैं, और वो कोडॉन में नाइट्रोजन बेस होते हैं, ए यू जी, कंसिडर करते हैं ए यू जी। अब ए यू जी के बाद में और कुछ नाइट्रोजन बेसिस ले लेते हैं, सी यू सी। ठीक है। तो अब क्या होगा, जब भी हमें पढ़ना है, इन कोड्स को पढ़ना होगा, तो वो हम कौन से डायरेक्शन से जाएंगे? हम जाएंगे 5' से 3' के तरफ। ठीक है, हमेशा याद रखना जेनेटिक कोड्स को 5' से 3' की तरफ पढ़ना पड़ता है, जैसे कि ए यू जी, 5' to 3'। अगर हम 3' to 5' पढ़ने जाएंगे तो उसका जो इंफॉर्मेशन है वो चेंज हो जाता है, और इन्फॉर्मेशन चेंज होने के कारण ही हम कभी भी किसी कोड को 3' to 5' नहीं पढ़ेंगे। मतलब ए यू जी को हम कभी भी GUA ऐसा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन बदल जाएगी। और किस बात की इन्फॉर्मेशन होती है? अमाइनो एसिड की। तो इसलिए कहते हैं कि जेनेटिक कोड को हमेशा एक ही डायरेक्शन में 5' to 3' डायरेक्शन में पढ़ा जाता है। इसलिए इसे कहा गया है कि इनमें होती है डिस्टिंक्ट पोलैरिटी, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। अब बात करते हैं तीसरे जेनेटिक कोड की कैरेक्टरिस्टिक की, वो है नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, उसे एग्जांपल से समझते हैं। कि मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक डीएनए स्ट्रैंड है, वन डीएनए स्ट्रैंड वी हैव, और ये डीएनए स्ट्रैंड में दो एंड्स है, जैसे कि एक है 5' एंड, दूसरा है 3' एंड। तो इसमें कोडॉन्स है, तो कोडॉन्स जैसे कि पहला कोडॉन है ए यू जी, ये कोडॉन है। उसके बाद में ठीक बाजू में दूसरा कोडॉन है यू जी यू। अब आप देखो यहाँ पे दो कोडॉन्स है, ये पहला कोडॉन है, पहला, और ये है दूसरा कोडॉन। अब ये जो कोडॉन है ये अपना एक अमाइनो एसिड बनाएगा खुद का, और ये जो दूसरा कोडॉन है ये अपना अलग से अमाइनो एसिड बनाएगा। कभी भी ये जो दूसरा कोडॉन है वो पहले कोडॉन में मिक्स नहीं होगा। मतलब इनकी ये जो बेसिस है, नाइट्रोजन बेसिस की अरेंजमेंट है, वो दूसरे कोडॉन की वो पहले कोडॉन में मिक्स नहीं होगी। तो ये जो मिक्स नहीं होना होता है, मतलब कि ये कोडॉन इसमें मिक्स नहीं होगा या फिर ये कोडॉन इसमें मिक्स नहीं होगा, तो उसे हम नॉन ओवरलैपिंग कहते हैं। तो हमेशा याद रखना जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। भले ही वो ऐसे अरेंज्ड है, बट याद रखना तीन तीन का जो ग्रुप होता है वो बाजू वाले तीन के ग्रुप के साथ मिक्स नहीं होगा। तो AUG कभी भी UGU के साथ मिक्स नहीं होगे, या UGU कभी भी AUG के साथ मिक्स नहीं होगे, इसलिए उसे कहेंगे हम नॉन ओवरलैपिंग। अब हम बात करते हैं फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक की। अब वो है जेनेटिक कोड इज कॉमालेस। अब कॉमालेस क्या है? कॉमालेस का मतलब है कि वहां पे पंक्चुएशन नहीं रहेगा। पंक्चुएशन, कोई भी पंक्चुएशन मार्क
कॉमा, फुल स्टॉप, ये सब नहीं रहेगा, या फिर कोई गैप नहीं रहेगी, देयर इज नो गैप बिटवीन द जेनेटिक कोड्स। तो यहाँ पे जो जैसे कि ए यू जी, उसके बाद आएगा सी यू सी, अब आप देखो यहाँ पे कॉमा नहीं रहेगा, फुल स्टॉप नहीं रहेगा, और मतलब बहुत लंबी गैप नहीं रहेगी, जैसे कि ए यू जी और उसके बाद बहुत लंबी गैप सी यू सी, ऐसा इतना गैप यहाँ पे नहीं रहेगा। सो इसलिए इसे कहा गया है कि जेनेटिक कोड कॉमालेस होता है, क्योंकि उसमें नो पंक्चुएशन मार्क एंड नो गैप आर प्रेजेंट, कॉमा या फुल स्टॉप यहाँ नहीं होता है, इसलिए उसे कहेंगे जेनेटिक कोड आर कॉमालेस। अब हम देखते हैं फिफ्थ जेनेटिक कोड का कैरेक्टरिस्टिक, और वो है डीजेनरेसी। जेनेटिक कोड हैज डीजेनरेसी। अब डीजेनरेसी का मतलब क्या होता है वो एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो एक अमाइनो एसिड है, एक अमाइनो एसिड वो एक या फिर टू और मोर देन टू कोडॉन से बन सकता है। तो जब हम ये बोलते हैं कि एक अमाइनो एसिड दो या दो से ज्यादा कोडॉन से बन सकता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम डीजेनरेसी कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम डीजेनरेसी कहेंगे। अब इसको एग्जाम्पल से अगर मैं समझाऊं, तो फॉर एग्जाम्पल एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है सिस्टाइन, सिस्टीन नाम है, या सिस्टाइन भी बोलते हैं। तो सिस्टीन या सिस्टाइन नाम का अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड है, ये दो कोड से बन सकता है। एक है यू जी यू, ये कोडॉन है वो, और दूसरा है यू जी सी, ये दूसरा कोडॉन है। ये दोनों कोडॉन सिस्टाइन बना सकते हैं। इसलिए ऐसी जो प्रॉपर्टी होती है जिसमें देखो एक से ज्यादा कोडॉन्स एक प्रकार का ही अमाइनो एसिड बना सकते हैं, तो उसे हम डीजेनरेसी कहते हैं। इसलिए जेनेटिक कोड में डीजेनरेसी होती है। अब ये जो इफेक्ट है ना कि भाई एक से ज्यादा कोडॉन एक प्रकार का ही अमाइनो एसिड बना रहे हैं, तो उसे एक्सप्लेन किया गया था वोबल हाइपोथेसिस के थ्रू। वोबल हाइपोथेसिस, ये क्वेश्चन आ सकता है एंट्रेंसेस में भी कि भाई डीजेनरेसी ये इफेक्ट किस में एक्सप्लेन किया गया है, तो वोबल हाइपोथेसिस में एक्सप्लेन किया। और वोबल हाइपोथेसिस में क्या कहा कि उन्होंने कहा कि भाई ये जो डीजेनरेसी वाला प्रॉपर्टी होता है उसमें आप देखोगे तो कोड्स जो है, जो कोडॉन्स हैं, उनमें दो कोडॉन, जो स्टार्टिंग के दो कोडॉन है वो सिमिलर मिलेंगे दोनों में भी। देखो यू है तो यहाँ यू है, जी है तो यहाँ जी है, बट जो थर्ड वाला कोडॉन होता है वो डिफरेंट मिलेगा, तो यहाँ पे यू है तो यहाँ सी है। सो भले ही दोनों अमाइनो एसिड एक ही बना रहे हैं, बट उनमें सिमिलरिटीज है कि दोनों के दो कोड सेम है, बट लास्ट वाला डिफरेंट है। ये वोबल हाइपोथेसिस में बताया था, और प्रॉपर्टी को डीजेनरेसी कहा गया है। नेक्स्ट है जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब है सभी में सेम रहेगा। अब मान लेते हैं AUG, ये कोड मिथियोनिन नाम का अमाइनो एसिड बनाता है। अब ये जो कोडॉन है AUG कोडॉन, ये मिथियोनिन नाम का अमाइनो एसिड अगर बनाता है इंसानों में अगर ये बनाता है, तो यही AUG मिथियोनिन बैक्टीरिया में भी बनाएगा, AUG मिथियोनिन बैक्टीरिया में भी बनाएगा, और पूरे लिविंग क्रिएचर में, ऑल लिविंग क्रिएचर में AUG मिथियोनिन ही बनाएगा, दूसरा कोई अमाइनो एसिड नहीं बनाएगा। समझ में आया? तो तब जाके हम बोलेंगे कि ये यूनिवर्सल्स है। तो इसलिए जेनेटिक कोड्स, जो भी जेनेटिक कोड्स है, जितने भी जेनेटिक कोड है, उनमें जो इन्फॉर्मेशन है वो सभी के लिए यूनिवर्सल है। तो बैक्टीरिया से लेके ऑल लिविंग क्रिएचर में यूनिवर्सल इन्फॉर्मेशन कोड्स रखते हैं, और इन्फॉर्मेशन किसकी होगी? अमाइनो एसिड की। अब हम बात करते हैं एक कैरेक्टरिस्टिक की, दैट जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिजियस। तो ये बच्चों को डिफिकल्टी जाती है इसमें। नॉन एम्बिजियस का मतलब क्या है? अब इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि क्या होता है नॉन एम्बिजियस। तो क्या होता है ना कि अगर मान लो दो अमाइनो एसिड है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये पहला अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड फर्स्ट 1, और ये अमाइनो एसिड 2। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसको समझेंगे नॉन एम्बिजियस का मतलब, तो ये जो दो अमाइनो एसिड है कभी भी एक कोडॉन से नहीं बन सकते। याद रखना कि कभी भी एक कोडॉन कभी भी दो अमाइनो एसिड को नहीं बना सकता, और एक कोडॉन दो अमाइनो एसिड को नहीं बना सकता, इसलिए उस प्रॉपर्टी को नॉन एम्बिजियस कहा जाता है। तो नॉन एम्बिजियस का मतलब होता है कि भाई एक कोडॉन सिर्फ एक टाइप के अमाइनो एसिड को बनाएगा। हमने देखा था डीजेनरेसी में कि एक अमाइनो एसिड दो कोडॉन से बन सकता है, बट ये नॉन एम्बिजियस थोड़ा डिफरेंट है। नॉन एम्बिजियस का मतलब क्या है? कभी भी कोई भी कोडॉन सिर्फ एक ही प्रकार के अमाइनो एसिड को बनाएगा,
दूसरा अमाइनो एसिड वो नहीं बना सकता, और इसी प्रॉपर्टी को नॉन एम्बिजियस कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जो ए यू जी नाम का कोडॉन है, ये कोडॉन है ए यू जी नाम का, ये मिथियोनिन ही बनाएगा, ये मिथियोनिन ही बनाएगा, ये कभी भी मिथियोनिन के साथ में सिस्टीन नहीं बनाएगा, कि सिस्टीन तो अलग प्रकार का कोड बनाता है। तो कभी भी एयूजी मिथियोनिन के साथ सिस्टीन नहीं बनाएगा, सिर्फ मिथियोनिन बनाएगा, और इसी प्रॉपर्टी को नॉन एम्बिजियस कहा जाता है। तो ये है हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक। और उसके बाद में 8th कैरेक्टरिस्टिक्स है इनिशिएशन कोडॉन एंड टर्मिनेशन कोडॉन, ये दिया है। तो क्या होता है इनिशिएशन कोडॉन का मतलब, इनिशिएशन का मतलब स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट कोडॉन, टर्मिनेशन का मतलब होता है स्टॉप या एंड, जिसको हम स्टॉप कोडॉन या एंड कोडॉन भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो 5' to 3' डायरेक्शन का एक डीएनए स्ट्रैंड ले लेते हैं, और इसमें आपको पता है कोड्स होते हैं, बहुत सारे यहाँ पे कोड्स हो गए बरोबर। तो इन कोड्स में कुछ कोडॉन्स मौजूद होते हैं। 5' के एंड में हमेशा स्टार्टिंग में एक ही प्रकार का कोडॉन रहेगा हमेशा, और वो रहेगा AUG। डीएनए में हमेशा पहला 5' एंड पे AUG रहेगा, और इसलिए AUG को स्टार्ट कोडॉन कहा जाता है, क्योंकि हम डीएनए की इन्फॉर्मेशन 5' to 3' में ही पढ़ते हैं। तो स्टार्ट कोडॉन जो इनिशिएशन कोडॉन है हमारे, वो AUG है। और एंड में जब प्रोसेस या कभी भी एंड में जो पार्ट आता है वो 3' एंड वाला आता है, और 3' एंड में आप देखोगे स्टॉप कोडॉन्स आपको देखने को मिलेगा। और स्टॉप कोडॉन्स एक प्रकार का नहीं, उसमें 3 प्रकार के स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। एक होता है UAA, अगर UAA नहीं रहा तो UAG होता है, और UAG नहीं रहा तो कभी UGA आपको नजर आएगा। इन तीनों में से कोई भी अगर एक 3' एंड पे है तो इसका मतलब वो स्टॉप कोडॉन है, वहाँ प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद में देखते हैं कोडॉन और एंटी कोडॉन के बीच में डिफरेंस क्या है। मैंने कहा था आपको कि जो डीएनए होता है, अगर डीएनए में नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस अरेंज्ड है, एडेनाइन, ग्वानिन, थाइम, साइटोसिन, ऐसा कोई भी नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस अगर डीएनए में अरेंज्ड है तो उसको हम कोडॉन कहेंगे। और वैसा ही सीक्वेंस अगर टीआरएनए में अरेंज्ड है, अगर नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस टीआरएनए में अरेंज्ड है तो उसको हम एंटी कोडॉन कहेंगे। और इनमें एक और डिफरेंस है कि कोडॉन को हमेशा 5' to 3' रीड किया जाता है। जैसे AUG, आपको AUG पढ़ना है, कभी भी आप डीएनए में कोडॉन में GUA नहीं पढ़ सकते, हमेशा आपको AUG मतलब 5' to 3' पढ़ना पड़ेगा। एंटी कोडॉन का ऐसा नहीं होता, एंटी कोडॉन में 3' to 5' पढ़ा जाता है, 3' to 5' जैसे कि UAC है, तो आप कभी भी TRN में CAU नहीं पढ़ोगे, इसे आप UAC पढ़ोगे। तो याद रखना डीएनए में 5' to 3' डायरेक्शन में पढ़ते हैं, और टीआरएनए में 3' to 5'। सो ये थे पूरे जेनेटिक कोड के कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप कि आपको समझे होंगे, और कोई टॉपिक समझना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आगे वीडियोस बनाता रहूँगा, प्रॉमिस।